बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है मुजफ्फरपुर जिला में, ऐसे में किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, बिहार के जो विकास के लिए, विकास के दौर के लिए जो हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जो निकले हैं प्रगति यात्रा पर, वो बिहार के जनता के लिए कहीं ना कहीं सौगात लेकर निकले हैं। और जब भी वो यात्रा में निकलते हैं तो आम जनताओं को सौगात देने का काम करते हैं। अभी जो प्रगति यात्रा के दौरान प्रत्येक जिला में एक बृहद आश्रम कर भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और वो भवन जो है बहुत ही आज के युग के हिसाब से हाईटेक भवन बनाया गया है, करोड़ों की लागत से। और ये विजन जो है न इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री के पास आया है और न आने वाला के पास आएगा, क्योंकि हमारे नेता के पास सिर्फ विजन है बिहार कैसे आगे बढ़े। इसीलिए इस बार जो है आप सुनते होइएगा चौक चौराहे गली मोहल्ले में कि 2025 फिर से नीतीश। ये नया नारा है। तो नया क्या है, वो तो सिर्फ आम जनता की मांग है। और आम जनता देखते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं कि हर साल कोई न कोई योजना लेकर हम लोग को विकास की ओर बढ़ाते चल रहे हैं बिहार को। तो ये तो साफ साबित होता है कि भाई बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री न मिला है न मिलेगा, क्योंकि जब तक नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक बिहार का विकास चौमुखी विकास होते रहेगा। अच्छा, एक अहम सवाल, बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार री एग्ज़ाम को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में विपक्ष हमलावर हो रही है, साथ ही प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि नीतीश जी मौन है, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है, बोलने से बच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी के पास जो विजन है और वो सारे जगह निगाहें रखे हुए हैं। वो बीपीएससी की छात्र जो है, जो मान लीजिए आंदोलन में बैठे हुए थे, तो उसमें सिर्फ नाम के बीपीएससी के छात्र आंदोलनकर्ता टोटल थे। वो आपको प्रशांत किशोर का जितना लठैत था, लड़का था, वही हल्ला कर रहा था। चिन्हित करके उसको इलाज किया गया है। हमारे नेता इलाज करना भी जानते हैं, तो इसीलिए वो इलाज किया गया है कि किसका एजेंट कहाँ बैठा हुआ है। और सारा जो है जांच करके जो वहाँ के डीएम एसपी है, वो पूर्ण रूप से उसका सर्वे करके जांच करके उसका इलाज किया गया है। क्योंकि वो कोई भी आदमी जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट थे, उसको कहीं कोई लाठी नहीं लगा है, न चोट लगा है। वो सब जो है वो पार्टी के नाम पर जो झंडा लेके हल्ला करने वाले हैं और विपक्ष के तरफ से जो भेजा गया जितना गुर्गा लोग हैं वो लोग थे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे, विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, लगातार उन्हें अगले विधानसभा में जनता पीछे धकेल देगी, नीतीश कुमार पे हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा को लेकर के किस प्रकार की रणनीति आपकी पार्टी बनाएगी और जनता के बीच जो माहौल बन रहा है उसको लेकर कैसे अपने आप को फिर से साबित कर पाएगी? माहौल तो बना ही हुआ है। हम तो पहले ही बताए हैं कि जनता की मांग है 2025 फिर से नीतीश। और बात रही कि विपक्ष के हमारे नेता तेजस्वी जी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संघर्ष करके किसी को कुछ मिलता है तो उसका महत्व होता है। अब नीतीश जी के देन है कि 2 बार अब उप मुख्यमंत्री भी लिखते हैं, नहीं समझे? तो उप मुख्यमंत्री भी लिखते हैं तो वो नीतीश जी का देन है, नहीं तो सपना सपने रह जाता। तो अब वो ख्याली पका रहे हैं कि अपने मन में बना रहे होंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग गठबंधन के साथ मजबूती से है और आगामी चुनाव हम लोग अपना गठबंधन सहयोगी दल के साथ हमारे नेता लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि लगातार नीतीश जी ही एनडीए के चेहरा के तौर पे नज़र आते हैं, बाकी अन्य चेहरों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए? नहीं, नीतीश जी
के पास विजन है, नीतीश जी के पास वो सोच है। नीतीश जी परिवारवाद से अलग है। वो उनका जो कहते हैं वो करते हैं। उनका कहना है कि बिहार के राज्य के खजाना पर सबसे पहला अधिकार हक जो है हमारी बिहार की जनता का है। तो ये सोचने वाले कै वो लोग हैं। और भाजपा के पास हमारे केंद्र में उनकी हम लोग की गठबंधन की सरकार है। जिस तरह से उनके पास चेहरा है, मान के चलिए पीएम का, तो हमारे यहाँ सीएम का चेहरा नीतीश जी है। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि नीतीश मजबूरी है, इसलिए हर पार्टी को लेना जरूरी है। अच्छा, वो लोग कहने के लिए अब वो कर रहा है। वैसे लोग को, जिस पार्टी के लोग ऐसे बोलते हैं, उस पार्टी के मुखिया लोग उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जो सहयोगी दल में से अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो भ्रम है। और लोग सच चाहता भी है कि कुछ लोग उन पर टांग बोल के हाईलाइटेड हो जाए कि हमारा कुछ लोग पूछे लगे। तो ये सब कोई वैसा बात नहीं है। ये सब वो विवादित लोग का विवादित बयान रहता है। ये राजनीति में शुरू से चलते आया है। कुछ लोग विवादित बयान देकर अपना चेहरा चमकाना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आप लगातार निषादों की आवाज़ भी उठाते रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि ये समीकरण, और विशेष तौर पे जो अलग अलग जातियों को जो गुलबंद करने की बात की जाती है, अलग अलग जो आपकी जातियों में वर्गीकरण हो चुका है और संख्या प्रतिशत जो कम आपकी दिखाई गई है, क्या लग रहा है कि इस पे सरकार आपकी आवाज़ को सुन पाएगी? निश्चित रूप से सरकार सुनते आई है और सुनेगी। और निषाद संघर्ष मोर्चा आज वो वैसे मजबूत स्थिति में है कि आज देखिए कि यहाँ पर ही हम लोग अपने संगठन की एकजुटता का परिचय दिए हैं कि आपको लगातार यहाँ सांसद जो है निषाद समाज से होता आया है। और आज वही संगठन अपना एकजुटता का परिचय दिया है। तो यहाँ एमएलसी भी हमारे समाज के लोगों आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की संख्या है। और सरकार भी हम लोग को कहीं ना कहीं तरजीह महत्व देने का काम किया है और आगे भी मिलेगा। ये संगठन हमारा यहाँ काफ़ी मजबूत है। सामाजिक संगठन समाज के हित में काम करती है।